जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडिया करंट अफेयर्स का 1 अप्रैल का करंट अफेयर आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेना के बीच में हिमाचल प्रदेश में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? दोस्तों, इस युद्धाभ्यास का नाम है वज्र प्रहार। क्या नाम है? वज्र प्रहार। और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया गया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश कब बना? 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? यानी कि सबसे नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा देश रहा है? भारत। भारत ने 30 पदक प्राप्त किए हैं और जिसमें से 15 स्वर्ण है, 9 रजत है और 6 है कांस्य पदक। ISSF का मतलब क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। दोस्तों, दूसरे नंबर पर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदकों पर दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2020 की घोषणा की गई, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। कैसे? देखिए, 2020 का सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए मिला है। बिल्कुल सही है। कौन सी पुस्तक? सनातन। राइटर का नाम शरण कुमार लिम्बाले। दूसरा, सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई। बिल्कुल सही है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बिल्कुल सही है। 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह। यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने कहाँ पर आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? ये क्या है दोस्तों? IIM जम्मू में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है सर्दियों में, और श्रीनगर है गर्मियों में और जम्मू है सर्दियों में। ठीक है दोस्तों। यहाँ के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी। और जम्मू कश्मीर कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? दोस्तों, ये लिया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी वित्त मंत्री है। कौन है? वित्त मंत्री। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर UNI कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने SBI के साथ मिलकर कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। CEO कौन है? राजकिरण राय जी। और स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1919 को। यूनियन बैंक की टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ। क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ। ओके। यहाँ पे एक शब्द आया है SBI, उसके बारे में जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 1921 से लेकर 1955 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रहा। और 1955 में क्या बन गया ये? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 को औपनिवेशिक भारत के 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के पुनर्गठन और समामेलन के माध्यम से एक एकल बैंकिंग इकाई के रूप में अस्तित्व में आया था। देखिए, 3 बैंक थे, तीनों को मिलाकर के एक बनाया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये फिर बाद में क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, ये 3 किन किन बैंकों से बना है दोस्तों? एक तो है द बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में। दूसरा है द बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1840 में हुई। और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना हुई 1843 में।
ठीक है दोस्तों, इन तीनों को मिला करके द बैंक क्या बन गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब, 1921 में। कब तक रहा, 1955 तक। और एसबीआई कब बना गया, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई में कन्वर्ट हो गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा वर्ष पवन ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा रहा है। तो पवन ऊर्जा के लिए जो 2020 है वो सबसे अच्छा माना गया है। ओके, मुख्यालय कहाँ है इसका, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पे, बेल्जियम में। और दोस्तों स्थापना कब हुई, 2005 में। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को संघीय न्यायाधीश के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की है। तो इनका नाम है रंगा पुट्टागुंटा। क्या है, रंगा पुट्टागुंटा को जो बाइडेन जी ने संघीय न्यायाधीश के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस या कहीं उत्कल दिवस मनाया गया। दोस्तों ओडिशा का। किसका, ओडिशा का। नेक्स्ट, साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इस पुरस्कार का नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार होगा ये, 51वां पुरस्कार होगा दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1969 से। किससे, 1969 से। और दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। भारत का सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। क्या नाम है उनका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों ये हमारी कोशिश है कि आपके पास डेली करंट अफेयर्स पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो हमें सिर्फ मतलब रखना चाहिए मेरे दोस्तों कंटेंट से, कि कंटेंट हमें मिला है क्या वो अच्छा है, बस। क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, एग्जाम में 1 नंबर कहीं हमारे हाथ से छूट कर ना जाए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।